लेकिन अब बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की। कंपनी ने भी अपने नतीजे पेश किए और कंपनी के चेयरमैन संजीव गोयनका जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर गोयनका, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। आपसे समझना चाहेंगे आपके लिए पिछली तिमाही कैसी रही और क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको दिखाई दिया लास्ट क्वार्टर में? देखिए, आप यदि नेट नंबर्स, नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 234 करोड़ का PAT रहा है, जो कि 21.5% का ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर। ये कोई भी यार्डस्टिक से एक हैप्पी और डिसेंट परफॉर्मेंस है और लास्ट क्वार्टर में भी वैसा ही रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद है कि हम ये ग्रोथ इन बॉटम लाइन वाली ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, मार्जिन्स की बात करते हैं। अब मार्जिन्स आपको लगता है आगे सस्टेनेबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने चौथी तिमाही में अच्छे मार्जिन्स पोस्ट किए हैं, लगता है इन लेवल्स पे बने रहेंगे आगे? देखिए, ये साल में हमारे मार्जिन्स 13.2% रहे थे, लास्ट ईयर 12.4% के मार्जिन्स थे और गोइंग फॉरवर्ड हम उम्मीद करते हैं कि 14% के लगभग हमारे मार्जिन्स होने चाहिए। तो ये साल में भी हमें मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। रुपी डेप्रिसिएशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि IT कंपनीज को थोड़ा मदद दे रहा है। आपको कितनी मदद मिली रुपी डेप्रिसिएशन से? नहीं, हमने हमारी जो पॉलिसी रहती है उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज को कम्प्लीटली कवर करके रखते हैं, तो बेनिफिट या नुकसान हमें दोनों नहीं होता है। हमने जो IT कंपनीज के नतीजे देखे, एक कंसर्न डिमांड एनवायरनमेंट पे उभर कर आ रहा है। आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है डिमांड एनवायरनमेंट? आपको लगता है कि आगे आपको बेहतर ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है और हमारी सेल्स पाइपलाइन अभी फिलहाल 495 मिलियन पे है और ये हमारी कंपनी के लिए हाईएस्ट एवर सेल्स पाइपलाइन नंबर्स हैं। लेकिन आपको कौन से वर्टिकल में सबसे ज्यादा बिजनेस दिखाई दे रहा है? कहाँ लगता है ग्रोथ मैक्सिमम आ रही है? देखिए, हमारे लिए यूके और US दोनों बहुत स्ट्रांग ज्योग्राफीज हैं और यूके में ग्रोथ हमारी हाईएस्ट आ रही है। एंड वर्टिकल वाइज कौन से वर्टिकल्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? मीडिया और BFSI में दोनों जगह हमारी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हो रही है। ऑलराइट मिस्टर गोयनका, आप बने रहिए हमारे साथ, काफी सारी बातचीत आपसे हाथ करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के CEO एंड चेयरमैन संजीव गोयनका से। मिस्टर गोयनका, आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल कर्ज का क्या पोजीशन है, कितना कर्ज है आपकी कंपनी पर? डेट लेवल्स अब 0.3:1 है और नेट डेट अब 85 मिलियन का है और 45 मिलियन हमारी FCCB का रिपेमेंट इस साल ड्यू है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हम कर पाएंगे। ओके, सो ऐसे में इंटरेस्ट कॉस्ट अगले साल कितनी नीचे आ जाएगी? इंटरेस्ट कॉस्ट बिटवीन रेटिंग्स अपग्रेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डेट 16 करोड़ रिड्यूस होगा। ओके, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट, आपने कहा डिमांड एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, लेकिन प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसा दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि आप बेहतर कीमतें यहां पर ले सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए? देखिए, ये तो एक ऑलवेज कांस्टेंट डायलॉग चलती है, कांस्टेंट बैटल चलती है कस्टमर और वेंडर के बीच में, बट उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि हमारे मार्जिन्स कुछ इंक्रीज ही करेंगे। ओके, आपने कहा था कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों पर फोकस करने वाले हैं। क्या इस वक्त आप किसी एक्विजिशन पर प्लान कर रहे हैं? किसी कंपनी से आपकी बातचीत चल रही है? देखिए, हमारी उम्मीद तो है कि हम कुछ न कुछ ग्रोथ अग्रेसिव कर पाएं, ऑर्गेनिक और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक, पर जब तक नहीं होती है तब तक नहीं हुई है। तो देखिए, चेष्टा तो जारी है।
ओके, वित्त वर्ष 2016 में किस तरह की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है? क्या लगता है हम जो आपने FY15 देखा है बेहतर ग्रोथ मोमेंटम वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे? मार्जिन्स और रेवेन्यू टर्म्स पर क्या एक्सपेक्ट करके चलें FY16 में? देखिए, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ 6 to 7% ऑर्गेनिक बेसिस पे होगी और हमारे मार्जिन एनहांसमेंट रफली 100 बेसिस पॉइंट्स के लगभग होना चाहिए। ऑलराइट मिस्टर गोयनका, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल ये थे संजीव गोयनका, चेयरमैन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। लेकिन फिलहाल हम एक बार बाजार पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स इस वक्त भी 0.4% की बढ़त के साथ गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ एडवांस डिक्लाइन